बनाइए इनाम वाला प्रश्न। यदि एक चालक की गति उसके वास्तविक चाल से 3 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह एक निश्चित दूरी 40 मिनट पहले तय कर लेता। यदि उसकी चाल वास्तविक चाल से 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उस दूरी को 40 मिनट अधिक समय में तय कर लेता। साइकिल से चली गई जो दूरी है वो आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में। आप बट्टा में भी बोल सकते हैं या फिर पॉइंट में आता है, पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं। वीडियो को रोकिए और बनाइए। आज नया टाइप 5 हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 4 हमने देखा था जहां पर कम समय या ज़्यादा समय में पहुंचता था जब चाल को चेंज करता था। यहाँ रेशियो पर आधारित क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये एक तरीका है, इस पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो अभी लिखा हूँ मैं। और भी पीछे जो पढ़ाए हैं उस क्वेश्चंस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लगा करके देखिएगा अगर बनता है तो ठीक है। पहले बेसिक कुछ बताता हूँ रेशियो के बारे में कि क्या है। देखिए देखिए फॉर्मूला जो चाल बराबर दूरी बटा समय है, वहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एस उसके सामने डी है, यानी कि चाल अगर आप बढ़ाएंगे तो दूरी भी आपका ज़्यादा तय होता है उस कंडीशन में। और टाइम नीचे है तो बोला जाता है इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी चाल बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। जैसे अगर 30 किलोमीटर पर आवर से अगर आप चल रहे हैं कोई दूरी को तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर आप चले हैं। अगर 60 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं चाल, इसका मतलब 1 घंटा में अब 60 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है। जब भी यहाँ प्रोपोर्शनल की बात किया जाएगा तो एस और डी में रिलेशन कब बताएंगे, जब टाइम को कांस्टेंट करके रखा जाए, यानी कि एक स्थिर मान रख दिया जाए। जैसे यहाँ पर 1 घंटा से कंपेयर कर रहा हूँ कि 1 घंटा में एक बार 30 किलोमीटर और दूसरी बार में 1 घंटा में 60 किलोमीटर तय किया गया है। यानी चाल जब बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ जाता है, इसलिए ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहा। और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चाल जो है डिस्टेंस को यहाँ पर कांस्टेंट अगर रख के कंपेयर कीजिएगा तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। चाल बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, इसको अगर कम कीजिएगा चाल को तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको ही ध्यान में रख करके रेशियो के बारे में आपको सोचना है कि अगर दो व्यक्ति हो और दोनों का चाल का अगर अनुपात दिया हुआ हो तो टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, पहले थोड़ा सा सिर्फ जान लीजिए कि रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर दो चीज़ों का रहे, अगर तीन का रहे तब कैसे निकालेंगे। तो ए और बी दो व्यक्ति है और इसका स्पीड अगर दे दिया जाए कि ए स्पीड 30 से चलता हो और बी जो है वो 40 के स्पीड से चलता है। तो रेशियो चैप्टर में पढ़ाए हैं कि रेशियो हमेशा छोटा रूप में रहता है, तो इसको छोटा आप कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया तो स्पीड आ गया 3:4। अब आप अगर टाइम इसका निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है। जैसे अभी बताया था कि एस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो आप लिख सकते हैं कि चाल और समय में उल्टा संबंध है, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा उसको उल्टा कर दीजिए। यानी कि 3 को आप 1/3 कर दीजिए, 4 को 1/4 कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप रखेंगे एस के जगह 3 और 1 ऊपर में है और टी आपको अगर निकालना हो तो टी को यहाँ भेजिएगा तो 3 यहाँ चला आएगा, इसलिए टी हो जाएगा 1/3। उसी तरह से यहाँ अगर 4 रखिएगा तो टी का मान 1/4 हो जाता है। तो सीधा सिर्फ इतना समझना है कि उल्टा कर देना, जब भी रेशियो स्पीड का हो तो टाइम निकालने के लिए उल्टा कर देना है। तो रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर दो ही सिर्फ रहे आपके पास में नाम और उसका रेशियो बट्टा में हो तो सीधा उसको कैसे करेंगे। तो सीधा करने का प्रोसेस है नीचे वाला का एलसीएम लेना। तो 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 और उस 12 को बताया कि ऊपर में गुना कर देना है दोनों जगह पर। तो 3 से 12 कटेगा 4 और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, यानी टाइम का रेशियो 4:3 आ गया है।
तो 2 नाम अगर रहता है तो इतना एलसीएम लेना और यहाँ गुना करना ये जरूरत नहीं आपको पड़ेगा। सिर्फ क्रॉस गुना कर देने से, यानी कि उल्टा लिख दीजिए। अगर 3 4 है तो 4 3 लिख दीजिए, अगर 5 3 है तो 3 5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अगर यहीं पर 3 नाम आ जाता है तब आपको एलसीएम नीचे का लेना पड़ेगा। जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति है और किसी निश्चित दूरी को 2 3 और 4 के रेशियो में इस गति से तय करता है। ये 2 3 4 से टाइम का रेशियो अगर पूछे आपसे तो टाइम बोला कि उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर उल्टा आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 4 3 2, ऐसा नहीं होता है। वो अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब ऐसे होता है कि अगर 2 ले रहा है ए, चाल 2 अगर है तो इसका टाइम हो जाएगा 1/2, और बी अगर 3 के चाल से चल रहा है तो टाइम हो जाएगा 1/3। उसी तरह से सी का हो जाएगा 1/4। यहाँ उल्टा सिर्फ 3 4 को 4 3 क्यों लिखते थे, 2 ही था इसलिए। क्रॉस ऐसे हो जाता है एलसीएम लेने के बाद तो आपका उल्टा आ जाता है। लेकिन 3 वाला में ध्यान रखिएगा कि आपको 2 3 4 का एलसीएम लेना होगा जो 12 होगा, और 12 से ऊपर तीनों में गुना कर दीजिए तो कट करके 2 से 6 बार में, 3 से यहाँ 4 आया और 4 से काटिएगा तो 3 आएगा, यानी टाइम का रेशियो 6 4 3 आ गया है आपके पास। तो ऐसा भी क्वेश्चन दिया हूँ मैं एक कि 3 नाम हो तो कैसे उसका टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर खोल करके देखिए, वहाँ पूरा बना हुआ है, बेसिक भी उसमें पढ़ाए हुए हैं रेशियो का। तो अब सीधा आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर कि कैसे जल्दी बना सकते हैं इस रेशियो वाले मेथड से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आप बनाएंगे, बाकी क्वेश्चंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पीड को चेंज करना हो टाइम में, या टाइम को चेंज करना हो स्पीड में, और उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ अगर रहे तो आप मैच करके जैसे रेशियो में बनाते थे वैसा ही यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। पहला में बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में रेशियो दिया हुआ है 3 और 4 का। रेशियो ही दे दिया है, डायरेक्ट हो सकता था कि 30 और 40 किलोमीटर में भी रहता, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक। ए और बी 2 व्यक्ति है और उनका स्पीड का रेशियो दे दिया है डायरेक्ट कि 3:4 है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। अधिक या कम जब भी प्रश्न में आ जाता है तो अंतर बताता है। अब अंतर किसका बता रहा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वैल्यू उससे आपको समझ लेना होगा। अगर यहाँ मिनट की चर्चा किया जा रहा है, इसका मतलब टाइम के बीच में अंतर बता रहा है 30 मिनट का, कि ए और बी जो चल रहा था दोनों को एक दूरी तय करने में 30 मिनट का फासला, यानी कि एक 30 मिनट ज़्यादा ले रहा होगा दूरी तय करने में। तो ऐसे तो आप समझ सकते हैं अब कि ए का चाल कम है और बी का चाल ज़्यादा है, तो बी जो है ज़्यादा चाल वाला है तो कम ही समय में पहुंच जा रहा होगा, लेकिन ए को ज़्यादा लग रहा होगा टाइम उस दूरी को तय करने में। मान करके चलिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर 12 किलोमीटर रहता तो 12 किलोमीटर को 3 के चाल से अगर चलना है तो 4 घंटा लग रहा होगा इसको। अगर बी को यही चलना है 12 किलोमीटर को और 4 की गति से तो इसको 3 ही घंटा लग रहा है, यानी कि इस बार में 1 घंटा का कमी आ जा रहा है। बोल सकते हैं इसको लैंग्वेज में, जैसे यहाँ बोला है कि ए को 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है उस दूरी को तय करने में। तो मुझे जिस वैल्यू का दिया उससे मैच करा देना है, सिर्फ कैसे, टाइम का रेशियो निकाल करके। तो ए स्पीड का रेशियो 3 4, तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 4 3। 2 ही नाम है इसलिए सीधा उल्टा कर देने से आपको मिल जाता है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा समझने के लिए एक्स रख सकते हैं कि ए का टाइम अगर 4 है, बी का टाइम 3 है उस दूरी को तय करने में, और अंतर दिया हुआ है 30 मिनट का, तो यहाँ रेशियो में अंतर है कितना, एक्स का, यही एक्स बराबर 30 मिनट आपका वैल्यू रहा। अब आपसे पूछ रहा है कि गंतव्य स्थान तक यानी एक्स से वाई तक जो जाना था उसको पहुँचने के लिए ए को कितना समय लगा। तो ए को समय कितना यहाँ रेशियो में 4 है,
तो 4x के जगह पर आप अब रख सकते हैं x का मान 30, तो 30 चौके 120 मिनट, ये मिनट में था तो 120 मिनट आया है। आवर में अगर चेंज करते हैं तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा आपका आंसर बन गया। बी के बारे में अगर पूछता कि कितना टाइम लिया है, तो बी के यहाँ 3x है, x का मान 30 रखिएगा तो 30 दिया 90 मिनट लगेगा। देख लीजिए, बी लिया है 30 मिनट और ए लिया है 120 मिनट, तो 30 मिनट का दोनों के बीच फासला है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको देख लेना है, बुक वगैरह में देखिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। जैसे अगर दिया जाए कि ए और बी है, ए का चाल 48 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और बी जो है 64 किलोमीटर पर आवर से चलता है, स्पीड दिया है। बोल दिया जाए कि दोनों के बीच टाइम का अंतर 40 मिनट है, तो टाइम का पहले रेशियो हम निकाल लेंगे। तो 12 चौके 48 या फिर 16 तिया 48 और 16 चौके 64 कट गया, तो रेशियो 3-4 आया, टाइम का रेशियो 4-3 हो जाएगा। अब दोनों के बीच अंतर टाइम का अगर दिया हुआ है 40 मिनट, तो 1x बराबर यानी x बराबर 40 मिनट कर देना होगा। और ए का अगर पूछता है कि टाइम कितना लगा, तो 4 गुने 40 कीजिए 160 मिनट, और बी का 4 गुने 40 गुने 3 120 मिनट आ जाएगा। तो मैच करा देना है, रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर अच्छा क्वेश्चन थोड़ा है, समझना होगा 2 नंबर में कि अपनी समान गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। होता क्या है कि लोग अगर मानते हैं घर से ऑफिस जा रहा है नॉर्मल चाल से, जो डेली चलता है जिस चाल से, तो उस चाल से चलता होगा तो कुछ उसको टाइम लगता होगा जाने में, पता नहीं है अभी। अगर वो अगले दिन यानी कि दूसरे दिन वो अपनी चाल को कम कर लेता है, 6/7 गति यानी बट्टा में जब बोल रहा है तो पहले का चाल वो 1 के चाल से चलता होगा, लेकिन आज इसका 6/7 से ही चल रहा है, यानी कि चाल को कम कर दिया है। तो जब चाल कम करेगा तो टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है 25 मिनट। 25 मिनट देरी का मतलब अंतर यहाँ आपको समझना है, या अधिक भी बोलता है या कम बोलता है, ये सभी शब्द आपको अंतर दर्शाता है। अधिक हो, कम हो, ज़्यादा हो, या वृद्धि बोले, कमी बोले, या देरी बोले, या पहले बोले, ये सभी अंतर का शब्द आपको डिनोट करता है। तो मैं पहले रेशियो निकालता हूँ चाल का, जो दिया हुआ 6/7। तो लिखेंगे कि नॉर्मल और न्यू या फिर ओल्ड और न्यू ऐसे करके समझिए, समान गति से ऐसे अच्छे से समझिएगा। लिखता हूं मैं कि न्यू स्पीड बराबर रियल स्पीड के 6/7 से चल रहा है। ये पहला लाइन का है यहाँ पर कि अपनी समान गति की तुलना में उसकी 6/7 है। समान का मतलब रियल यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि नया वाला जो उसका स्पीड है वो रियल गति यानी कि वास्तविक चाल के 6/7 से चल रहा है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि न्यू स्पीड अनुपात रियल स्पीड 6:7 आ गया। ये रहा आपका स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो अगर निकालना हो तो उल्टा कर देना है, 7:6 का। अब यही टाइम का अंतर यहाँ 25 मिनट दिया हुआ है, तो आप x रख सकते हैं, 7 में से 6 माइनस कीजिएगा तो x बचेगा, x बराबर ही 25 मिनट रहा। आपसे पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। सामान्य का मतलब रियल वाला जो पहले जाता था, या ओल्ड से भी आप यहाँ लिख के समझ सकते हैं। तो रियल वाला में उसको टाइम देखिए 6x है, तो 6x, x का मान 25 रखिएगा तो 25 गुने 6 बन जाएगा 150 मिनट। तो रियल टाइम बराबर 6x और x का मान 25। आप इसको आवर में भी चेंज कर सकते हैं, या 25 छक्के 150 मिनट रहने दीजिए, ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 120 को तोड़ दीजिए 2 घंटा में और बाकी ऊपर का 30 मिनट, तो 2.5 घंटा उसको लगेगा सामान से चलने में। नया वाला का अगर पूछता तो 7 गुने 25 कीजिए, उतना उसको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इजी है, आप एक लाइन में बना सकते थे। इसको देख लेते कि 6-7 हो गया है, रेशियो जो है चाल का 6-7, तो टाइम हो जाएगा 7-6,
अब 1 बराबर 25 तो 6 बराबर 150। आंसर आप दे दीजिए एक लाइन में। अगर 3 दिया हुआ रहे, 3 नाम है और उसका चाल दिया हुआ रहे, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ABC 3 व्यक्ति है, इसका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 10, 3 और 20। ए 10 के गति से, बी 3 के गति से और सी 20 के गति से। अब इसका टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। पहले टाइम का रेशियो अगर पूछा जाए इसमें तो 1/10, 1/3 और 1/20। अब इस नीचे का एलसीएम लीजिएगा 10, 3, 20 का, तो 60 एलसीएम होगा। 60 ऊपर में गुना कर देना है, 10 से कटेगा 6 बार में, यहाँ काटिए 20 बार में, यहाँ कटेगा 3 बार में। ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। अब अगर किसी एक का वैल्यू दे देता है कि ये जो है कोई दूरी तय करने में 120 मिनट लेता है, तो 6 बराबर 120 कर देते, और बी का पूछता तो 20 बराबर निकाल लेते कि बी का टाइम कितना लगा है। तो रेशियो निकालना पहले सीखिए इसमें, उसके बाद में मैच कराने के लिए तो पढ़ाए हुए हैं पहले से, आप मैच करा दीजिए जिसका वैल्यू रहेगा उसके साथ में। 3 नंबर, मोहन अपनी कार से 12 घंटा में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटा में तय किया जा सकता है। कुल दूरी ज्ञात करें। अब ये सभी क्वेश्चंस को डी बराबर डी वाले कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तरीका भी रेशियो वाला आपका सिखाना चाहता हूं कि उसको भी अप्लाई करके आप जल्दी आंसर ला सकते हैं और बहुत ही आसान होता है। अगर डी बराबर डी से आप बनाते इसको, क्योंकि सेम दूरी तय कर रहा है, सिर्फ कंडीशन अलग अलग ले आया है कि पहले 12 घंटा में चलता था कोई निश्चित चाल से। मोहन अपनी कार से 12 घंटा में एक समान चाल से एक दूरी को तय करता होगा, तो चाल मान लीजिए x, और वो 12 घंटा में तय करता था उस दूरी को। लेकिन आज जो है वो चाल में वृद्धि कर दिया है 5 का, तो x + 5 कर दिए चाल को। वृद्धि होने के कारण टाइम जो है उसी दूरी को तय करने में 9 ही घंटा लग रहा है, इसलिए टाइम के जगह पर 9 लिख दिया है, 9 आवर। अब कट कीजिएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4x यहाँ रहा, x + 3x + में 15 यहाँ होगा, x घट करके आएगा तो यहाँ से 15 km/h आपका चाल आ गया है। कुल दूरी पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या होगा, तो दूरी या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालिएगा तो x के जगह पर 15, 15 × 12 180 किलोमीटर दूरी आ जाएगा आपके पास। लेकिन रेशियो से अगर बनाते हैं तो आप पहले मान करके चलिए कि 12 घंटा लेता था टाइम, पहले का टाइमिंग है, और अब जो है नया टाइमिंग उसका 9 घंटा दिया हुआ है। इस बार टाइमिंग का रेशियो मिल जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, तो 4, 3 का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्पीड का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि 5 km/h अधिक चाल से चलता अगर, यानी कि वृद्धि अगर कर लेता, तो वृद्धि करने का मतलब कि अंतर ही बताया जा रहा है, तो अंतर यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो टाइम का रेशियो 4, 3, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3, 4। अब स्पीड का ही अंतर 5 किलोमीटर, यानी कि x बराबर 5 दिया हुआ है आपके पास। अब आपसे पूछा जाए अगर दूरी या फिर चाल पूछा जाए, तो चाल अगर पहले वाला का निकालते हैं तो 5 × 15 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर। बाद वाला का अगर पूछता तो 5 × 4 = 20, देखिए 5 km/h बढ़ गया था। अब दूरी निकालना है, तो चाल आपको पता है, टाइम पता है, तो निकाल लीजिए 15 × 12 180। यहाँ से अगर निकालते हैं तो 20 है चाल और 9 घंटा टाइम, तो 20 × 9, यहाँ से भी 180। तो रेशियो वाला भी आपको आसानी से आंसर देगा, आप अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस में इसको भी। एक बार फिर से 3 नंबर को रिपीट करता हूँ, क्या दिया हुआ था ध्यान में आपको रखना होगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम, कि 12 घंटा में एक समान चाल से और उसी दूरी को अगर 9 घंटा में चलता हो। पहले का भी कुछ क्वेश्चन इस पे आप बनाइएगा, देखिएगा ट्राई करके। तो ये टाइम रहा 12, 9, रेशियो अगर करेंगे तो 4 × 12 और 3 × 9। स्पीड का रेशियो निकालेंगे, इस बार क्यों निकाल रहे हैं स्पीड का रेशियो, क्योंकि दिया हुआ है वैल्यू 5 km/h, तो मन में कर सकते, इसलिए बोल रहा हूँ रेशियो वाले से मन में कर सकते थे। 4 × 12 3 × 9, तो उल्टा करने पर 3, 4। यहाँ रेशियो में 1 का अंतर है और 1 बराबर ही 5 km/h दिया हुआ है, तो 1 बराबर 5, तो कोई 1 पर जाइए तो 3
3 1 से यहाँ है अगर, तो 3 5 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका स्पीड, और टाइम इसका है 12, तो 15 गुने 12 से आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। ए बी से 2 गुना तेज है, यानी कि स्पीड के बारे में बोला है 4 में कि ए बी से 2 गुना तेज है, यानी कि ए बराबर बी का 2 गुना, तो रेशियो यहाँ से निकाल लीजिएगा 2:1, ये रेशियो बताए हुए हैं। फिर बी सी से 3 गुना तेज है, तो बी बराबर सी का 3 गुना, यानी कि बी अनुपात सी आ जाएगा 3:1। अब ये अलग अलग है ए बी और बी सी, तो इसको कंटिन्यू करना होगा पहले, जो कि रेशियो में बताए हैं। कंटिन्यू करने के लिए एक तरीका बताया था कि बी जो दोनों जगह कॉमन है, तो इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 1 है और यहाँ 3 है, तो इसको भी 3 बनाना होगा बी को। तो 3 बनाने के लिए 3 से गुना इसमें किए, तो 3 से इसमें भी करना होगा। अब आपका कंटिन्यू मिल जाएगा ए बी सी, स्पीड का रेशियो 3 दूनी 6 होगा ए का, और बी का दोनों जगह पर 3 है और सी का यहाँ 1 रहा। ये कंटिन्यू करना, वीडियो नंबर 2 देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, तो आप सीख जाइएगा वहाँ पर। स्पीड 631। अब क्वेश्चन में यदि सी के द्वारा कोई यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है, यानी सी का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अभी तो आपको स्पीड का रेशियो मिला है, तो टाइम का रेशियो लाने के लिए उल्टा मैंने बोला कि उल्टा कर देना है। तो 6 को उल्टा कीजिएगा 1/6, यहाँ 1/3, और 1 को कीजिएगा उल्टा तो 1 ही रहेगा, या 1/1 लिख दीजिए। अब नीचे 6 3 1 है, बट्टा में रेशियो को नहीं रखा जाता है, इसको सही करने के लिए एलसीएम लीजिएगा 6 3 का, तो 6 होगा, यहाँ भी 6 कर दीजिए, यहाँ भी 6, 6 से 6 कटेगा तो 1, 3 से 2 बार में कटेगा, और यहाँ 6 गुने 1 6 रहेगा। ये आपका आ गया तीनों का टाइमिंग का रेशियो 1 2 और 6। मैच करा दीजिए जिसका दिया हुआ है, सी के द्वारा 42 मिनट, यानी सी का 6 है, तो 6 बराबर 42। पूछ रहा है आपसे कि तय की जाती है तो उसे कितने समय में तय करेगा। यदि सी के द्वारा कोई यात्रा 42 मिनट में तय की जाती है, तो उसे, या फिर ए के बारे में पूछा जा सकता था कि ए द्वारा कितना समय में तय किया गया, तो 6 से काटिएगा तो ये 7 बार में जाएगा, तो ए का हो जाएगा 7 मिनट, बी का पूछेगा तो 7 दूनी 14 मिनट। ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, किसी का यहाँ पर लिख दीजिए, तो बी उसे कितने समय में, बी लिख दीजिए यहाँ पर कि बी उसे कितने समय में तय करेगा। तो 6 से 7 बार में, यानी कि 6 बराबर 42, तो 2 बराबर आपको निकालना था, तो 6 से 7 बार में 7 दूनी 14 मिनट, बी का आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो कर क्या रहे हैं, एक तो रेशियो निकाल रहे हैं अगर दिया हुआ नहीं है डायरेक्ट, तो जैसे रेशियो में पढ़े थे कि इनडायरेक्ट रेशियो को डायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। दूसरा चीज क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं चेंज करके। कैसे करते हैं चेंज, स्पीड का रेशियो को उल्टा करने से टाइम का रेशियो मिल जाता है। अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए उसको भी उल्टा करना पड़ता है, और बाकी जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे मैच करा दे रहे हैं सिर्फ। अगर अंतर है तो अंतर करके, अगर किसी का एग्जैक्ट दिया हुआ जैसे सी का दिया था, तो सी का 6 है रेशियो और वैल्यू में 42 था, तो 6 बराबर 42 मैच कराएं। 5 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको टिक करके रखिए। थोड़ा सा वहां पर फंस जाते हैं लोग, मैं कोशिश करता हूं समझाने का। 5 नंबर को देखिए, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, तो व्यक्ति की गति का बस की गति से अनुपात, यानी कि रेशियो पूछा है स्पीड का, किसके किसके साथ, एक व्यक्ति है और एक बस है। पहले समझ लीजिए एक बार में कि यहाँ पर अगर बस है और एक कोई दूरी को, यहाँ से यहाँ तक कोई एक दूरी मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूरी है, और उसको 1 ही घंटा में तय करता है, ऐसा मान करके मैं चल रहा हूं। चूंकि दिया नहीं है और वो अपना मन से बोल रहा है यहाँ पर कि कोई निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करती है, कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, तो मान करके चलिए कि 1 किलोमीटर को 1 घंटा में तय करती है। अब एक व्यक्ति को कंपेयर कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग,
ये पूरा एक भाग है, एक भाग मान करके चलिए, और यहाँ घंटा में भी एक भाग, यहाँ पर भी मान के चलिए। तो पूरा एक भाग का 1/3 ही भाग व्यक्ति चलता है। ये व्यक्ति 1/3 भाग चलने में उसके द्वारा, बस के द्वारा जो टाइम लिया गया था उसका 3 गुना समय ले लेता है। तो 1/3 भाग ही चलने में 3 गुना समय लेता है। 1/3 भाग चलने में 3 गुना समय लेता है व्यक्ति। तो एक भाग इसको चलने में कितना टाइम लगेगा? तो 9 लगेगा इसको टाइम। तो बस यहाँ से ही आप लिख दीजिए ऐसे करके कि बस और मैन आदमी टाइम क्या लग रहा है। तो बस को 1 घंटा में चल रहा था या एक भाग ले रहा था, तो उतना ही दूरी को तय करने में व्यक्ति 9 ले रहा है, 9 पार्ट ले रहा है, 9 भाग टाइम ले रहा है। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 9:1। यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ काम कहाँ पर करना था? यहाँ पर, कि व्यक्ति जो है 1/3 भाग चलने में 3 गुना समय ले लेता है, जो बस जितना ले रहा था टाइम। अब एक भाग इसको चलने में कितना लगेगा? तो 3×3 9 लगेगा टाइम, इसको 9 लगेगा। अब टाइम पता चल गया कि बस पहले 1 माने हुए थे टाइम, और अब व्यक्ति को 9 लग रहा है टाइम। तो उल्टा करने से स्पीड का रेशियो मिल जाता है, 9:1 कर देना है। और इस पर करेंगे क्वेश्चन एक बार अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं रेशियो पर आधारित। 6 नंबर जल्दी से देखिए। वैसा ही क्वेश्चन है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई। कुछ दूरी जो है विशिष्ट गति से तय किया गया। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर को 1 घंटा में ऐसा तय किया है। यदि इससे आधी दूरी, यानी कि 1 का आधा ही चला गया है और 2 गुना समय ले लिया, यानी कि पहले 1 घंटा लग रहा था तो आज 2 घंटा लग गया, तो आधा तय करने में ही उसको 2 घंटा लग गया है, तो पूरा तय करने में कितना लगेगा? तो 2 दूनी 4 घंटा लग जाएगा। समझना है पूरा ढंग से इसको पहले, कि आधा दूरी तय करने में, जैसे यहाँ आदमी है और टोटल 4 किलोमीटर का दूरी है, पहले चल रहा था 4 किलोमीटर, लेकिन 4 किलोमीटर चलने में मान लीजिए कि 2 घंटा लग रहा था। मान करके चलिए 4 किलोमीटर चलने में 2 घंटा। अगले दिन क्या हुआ है कि अभी आधा दूरी ही तय किया। आधा दूरी का मतलब 2 ही किलोमीटर चला है, और 2 ही किलोमीटर चलने में उसको 2 गुना समय लग जा रहा है पहले के तुलना में। यानी पहले 2 घंटा पूरा चल रहा था, तो आज आधा चलने में ही उसको 4 घंटा लग गया। तो आधा चलने में 4 घंटा, तो इधर भी उसको 4 घंटा लगेगा, और 2 किलोमीटर यहाँ चलेगा, यानी कि टोटल 4 किलोमीटर चलने में उसको इस बार क्या लग रहा है? तो 8 घंटा लग जा रहा है। 4 घंटा 2 गुना समय लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको मान करके चलना होगा कि 1/2 को कितना 2 घंटा में, तो 1 को 4 घंटा में। तो टाइम आ गया पहले 1 और अब 4, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 4:1। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का फेर है यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आता है तो अभी टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया, तो अगले वीडियो में और इसको देख लेंगे हम लोग। आधा चल रहा था 2 गुना समय में, तो पूरा चलेगा 4 गुने समय।